मैंने कहा था भैया एक लाइट बंद कर दो। आपको फार्मूले नहीं पता, कल मुझे सारे फार्मूले एक साथ चाहिए साइन ए प्लस बी की सीरीज के, साइन एक्स प्लस साइन वाई की सीरीज के, कॉस के भी, और जो कल कराए थे साइन 2a कॉस 2a 1 प्लस साइन 2a, ये आपके मुझे सारे के सारे फार्मूले एक साथ मिले थे। ये ध्यान बैठिएगा जी। पार्ट का एक क्वेश्चन था cos 4x बराबर 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे अच्छी बात क्या है, अकल नहीं लगानी, आंसर में जो कह रहा है वो देखो। और 1 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस का आ रहा है, कॉस के किस फार्मूले में 1 प्लस का होता है वो देखिए। लेफ्ट हैंड साइड लो cos 4x और इधर लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इसका हाफ। ये होता है 1 माइनस 2 साइन 2x का, साइन 2x का फॉर्मूला लिख दो 2 साइन x cos x, 2 का स्क्वायर 4, खत्म हो गया। ये आंसर है। वो एक काम और कर सकता था, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में बदलवाते थे, खाली साइन में जाया जाता, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में बदलवाते थे। कोई और सवाल इसमें? सी वाला 1 प्लस साइन 2x रिधिमा क्या करा? वन को साइन के साथ रखेगी कॉस के साथ, इसमें 1 साइन के साथ भी कॉस के साथ भी किसके साथ रखें? हमेशा कॉस के साथ। जब 1 आपके पास कॉस और साइन दोनों के साथ अवेलेबल है तो 1 को कॉस के साथ रखो। 1 माइनस कॉस 2x प्लस साइन 2x, 1 प्लस कॉस 2x। अब आप cos 2x का फॉर्मूला खोल दो, ऐसा जो 1 कैंसिल हो जाए। या मैंने फिर आपको बताया था 1 माइनस cos 2x किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर, और साइन 2x अब अकेला हो गया 2 साइन x cos। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला लिखवा दिया 2 cos स्क्वायर, ऊपर से 2 साइन x कॉमन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा, 2 कॉस एक्स कॉमन, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। साइन अपॉन कॉस आंसर यानी tan x आपके पास आंसर। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी देख लो भैया, एक साथ उतार लेना। इसकी राइट हैंड साइड खोल रहा हूं और इसमें भी केवल साइन 16x खोल रहा हूं। दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, आंसर चेक करो, आंसर क्या आ रहा है? cos x cos 2x cos 4x cos 8x, यानी साइन नहीं चाहिए, साइन नहीं चाहिए। देखेंगे बाद में क्या करते हैं। साइन 16x का फार्मूला 1 सीखा, 1 तो है नहीं तो बेसिक फार्मूला लगा दो, 2 साइन 8x cos। मजे की बात, ये आंसर में चाहिए, इसे रखो। साइन 8x आंसर में नहीं चाहिए, इसका फॉर्मूला फिर बोल दो क्या? 2 साइन 4x और cos 8x ऐसे कैसे? अब 8 भी चाहिए और 4 भी चाहिए, क्या नहीं चाहिए? साइन 4x, तो ये हो गया 2 2 4। साइन 4x का फॉर्मूला बताओ। 2 साइन 2x cos 2x, और ये ऐसे कैसे होगा? ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो 4 2 8। साइन 2x का फॉर्मूला बोलो।
गया cos 2x। फाइनली जो आपकी राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर है वो आ गया 16 sin x cos x cos 2x cos 4x cos 8x। और डिनोमिनेटर क्या है sin x। sin x 16 भी है, 16 sin x, ये कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया। आपने न्यूमरेटर का राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर सॉल्व कर दिया और लास्ट में आके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की वैल्यू रख दी, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास अपने आप उतारिए, जल्दी उतारिए। वन ऑफ द मोस्ट ट्रिग्नोमेट्री में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके स्कूलों में घूम फिर के आने हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा 10 मार्क्स प्लस की आनी है। यूटी हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, हमेशा। तो ट्रिग्नोमेट्री में 5 से 10 क्वेश्चन है जो कभी ना कभी आपके आने, चाहे वो यूटी में आ जाए, चाहे हाफ ईयरली में आ जाए, तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है कि एक बार tan x दे देगा, कई बार sin x दे देगा, कई बार cot x दे देगा, कई बार cos x ही दे देगा, पर पूछेगा ये sin x by 2। 5 स्टेप का सवाल है, एल्गोरिथम स्टेप समझ लो, बाकी काम आपका अपने आप हो जाएगा। स्टेप 1 कहता है सबसे पहले आप cos x सॉल्व करो। स्टेप्स को उतारना, 2 सवाल करोगे, इसलिए करा रहा हूं तो इम्पोर्टेंट है। 5 सवाल है तो होमवर्क आपके पास रहेगा, 2 सवाल इस एक्सरसाइज के मेरे बाद में। tan x दे रखा है, cos x निकालना है, तो कोई मुश्किल काम है नहीं, ये तो हम 2 3 4 दिन से कर ही रहे हैं। आप लिखोगे tan x बराबर -4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4 3 5। cos x कितना आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 माइनस। स्टेप 1 में किसी को दिक्कत है तो बताओ भैया। स्टेप 2 में आ जाओ। फाइंड x/2 का फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ x/2। फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ x/2। x सेकंड क्वाड्रेंट में है, x/2 का क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे? खड़ा हो। इसके लिए 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। x किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होता है जो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो। जो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, सबको 2 से डिवाइड कर दो। x/2 90/2। x/2 किससे बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, इसलिए x/2 का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, हमेशा ऐसे निकालें। समझ आ गया? बता, अगर x थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो x/2 का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, कैसे निकालेगा? अगर x थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो x 180 से बड़ा है, 270 से, तो x/2 180/2 270/2। x/2 90 से बड़ा, 135 से छोटा। कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाएगा x/2 का? तब सेकंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। x तुम्हारे को यहाँ tan x दिया हो, sin x दिया हो, cos x दिया हो, cot x दिया हो, कुछ भी दिया हो, cos x निकालना है। सही जी, उसका काम आपका हो जाएगा। ये सवाल अगर आपका नहीं उतरा है तो आप बाद में किसी का भी उतार लें। बैठ कर गया। स्टेप 3, cos x का फार्मूला लगाइएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर x/, ये हमने फार्मूला पढ़ लिया। और स्टेप 4 में फार्मूला लगाएंगे,
स्टेप 4 में फॉर्मूला लगेगा cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये कल फॉर्मूला पढ़ लिए थे हमने, ये फॉर्मूला लगा दो। cos x कितना है? माइनस के 3/5, यहाँ से निकाल दिया था, इजिकल टू 1 माइनस 2 साइन, सही। ये 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डाला के प्लस में यू में जाके, सही है। कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से कट गया। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना? साइन एक्स बाई 2 कितना? 2 बाई प्लस माइनस जोड़ने लगाऊं या खाली प्लस लगाऊं या खाली माइनस? दोनों लगने चाहिए। दिशी खाली प्लस, ईशा खाली प्लस, क्यों? अगर ये x बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो खाली प्लस, और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे आपका ये लगेगा प्लस, और रीजन देना बिकॉज x बाई 2 सही नहीं। ये आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, सीधा सा लॉजिक है। और जिसने ये काम करना शुरू कर दिया तो काम ये 5 नंबर स्टेप वाइज करा रहा हूँ। स्टेप 4 में क्या लगाओगे? cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2। cos x की वैल्यू कितनी? जब मैंने डाली आना कितना बचेगा? सही। 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर x बाई 2 कितना बचा? 1 बाई 5। cos x बाई 2 कितना बचा? और केवल प्लस लगेगा, रीजन यही आ गया। एंड फाइनली स्टेप 5 में क्या करूंगा? क्या निकालना है? और tan का तो निकालने का बेसिक, साइन अपॉन कॉस। स्टेप 5 में लिखेंगे tan x बाई 2 बराबर साइन x बाई 2 बाई cos x बाई 2। साइन x बाई 2 की वैल्यू 2 बाई रूट 5, इसकी वैल्यू 2 आंसर आ जाएगा। फिलहाल ऊपर जगह नहीं है, मैं स्टेप 5 करके दिखाऊंगा। दोबारा समझ लो, 5 सवाल एनसीईआरटी में है और 1 सवाल आपके यहाँ जरूर आएगा। आपको कुछ भी वैल्यू दी हुई हो, निकालना कॉस है, ये सबको आता होगा, ये तुम्हें भी समझ में आ गया होगा। स्टेप 2 में ये थोड़ा बच्चा गड़बड़ करता है और स्कूल में बताते भी नहीं पता कैसे करते हैं, इसलिए 4 लाइन में करके दिखाओ। x का कोऑर्डिनेट ये है तो x इसके बीच में 2 से डिवाइड करके कोऑर्डिनेट निकालो। ये फार्मूले की एप्लीकेशन 2-3 बार देख लो। कल के फार्मूले मैंने बता दिए, जितने भी 6 नंबर के क्वेश्चन है वो सब इसी फार्मूलों पे आएंगे, उतार लो समझ के। और जो नहीं आए मुझे बुलाओ सीट पे।